आधार कार्ड डीओबी अगर लिमिट क्रॉस है आपकी तो आपको हेड ऑफिस कब आना। ये देखिए मेरे सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, हेड ऑफिस का है। ये देखिए तीसरी फ्लोर पे। तो मैं आज आया था हेड ऑफिस। तो यहाँ पे कुछ अलग सीन रहता है, यहाँ पे कब आना है, कैसे आना है। आपको अगर आपने इनरोलमेंट कराया है डीओबी सर्टिफिकेट लगा के और सेल्फ डिक्लेरेशन और एसडीएम ऑर्डर लगा के सारा कुछ लगा के आपने रिजेक्ट हो गया इसका और रिजेक्ट हुआ है डीओबी लिमिट क्रॉस की वजह से, तो आपको फिर यहाँ पे आना है। ऐसे नहीं आना कि अपडेट कराया यहाँ मुंह उठा के चले आए, वैसे नहीं आना। यहाँ पे जब आपका रिजेक्ट का मैसेज आएगा डीओबी लिमिट क्रॉस की वजह से, फिर आपको यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से इनको सारे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की सबमिट करनी है। इनरोलमेंट स्लिप, एसडीएम ऑर्डर और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपना हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन, सारा कुछ जितने आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करनी है। इसके साथ साथ आपको मेल भी एक करना है, तब इसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जब आगे कार्रवाई होगी तो आप जो इनरोलमेंट नंबर डाल के चेक करेंगे तो वहाँ पे लिख के आएगा कि पहले डीओबी लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट दिखा रहा था, तो अब लिख के आएगा इसमें कि वेटिंग अंडर प्रोसेसिंग है, आपका इनरोलमेंट अंडर प्रोसेसिंग है। तो ऐसा कुछ है। और रतन स्क्वायर सबसे पहले आपको जाना कहाँ है ये बता दूँ। सबसे पहले आपको यूपी से हैं तो यूपी में आपको लखनऊ रतन स्क्वायर का अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको आना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा के, एसडीएम ऑर्डर लगा के, डीओबी सर्टिफिकेट लगा के आपको अपडेट कराना। बस इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये लगा के अपडेट आप कराएंगे। इसके बाद आपको चले आना है, मेल वगैरह कुछ नहीं करना है। तब आपको इसके बाद जब रिजेक्ट होगा तब आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के 1 PDF सिंगल PDF बना के आपको मेल करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आके सारी फ़ोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। फिर ऐसा कुछ यहाँ का है। और ये देख सकते हैं आधार कार्ड का, मैं सामने खड़ा था, ये अंकल जी वगैरह खड़े। तो यहाँ तीसरे जहाँ पे आपको दिख रही होगी ये लाइट दिख रही, यहाँ पे इनका ऑफिस है। तो यहाँ पे इनका ऑफिस है, तो सारा कुछ तो हो जाता है, यहाँ पे सब कुछ सही है। बस आपको थोड़ा 90 दिन 40 दिन 90 दिन लगते हैं, वैसे 40-50 दिन में हो जाता है काम, सारा आपका सही रहता है। अगर आपने पिछला कोई डॉक्यूमेंट लगाया है तो कैंसिल उसको कराना पड़ेगा, तभी काम होगा। और वो मेल के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। फर्जी कैंसिल कराएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ये वेरिफिकेशन करते हैं स्पीड पोस्ट से, अपना लेटर भेज के जो आपका कैंसिल करता है उससे वेरिफिकेशन करते हैं, तभी वो सही होगा। तो ऐसा कुछ इनका इतना प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट आपका आधार लगेगा, एसडीएम ऑर्डर, डीओबी सर्टिफिकेट, इतना इनरोलमेंट टाइम लगेगा और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वहीं दे देंगे। इसके बाद जब आपका रिजेक्ट होगा तब आना है यहाँ पे आपको। इसके बाद यहाँ से फिर सारा करेक्ट हो जाए। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, फिर बताएंगे ये जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मैंने जो बताया वही डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप दे देंगे इनको तो सही हो जाएगा। अंकल जी यहीं पे आधार कार्ड सही होता है ना? हाँ, ये देखिए बोर्ड लगा है आधार कार्ड का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी लिस्ट वगैरह लगी। आपको आना है तो आप टाइम से और समय से आइए, तभी मिल पाएगा। अंकल जी कितने टाइम खुलता है ये? 9:30 पे खुल जाता है अंकल जी। यहाँ ये देखिए मैं लिस्ट दिखाई दे रहा, यहाँ पे शनिवार और रविवार अवकाश रहता है, तो आप उस हिसाब से आए, अपॉइंटमेंट अपना बुक करके 9:30 से 6 बजे तक खुलता है। और यहाँ पे टोकन प्रक्रिया है, टोकन मिलती है। आप देख सकते हैं लिमिट क्रॉस की नई जो गाइडलाइन आई है 11 तारीख के बाद के जो पहले के कराए वो रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे कुछ इनकी गाइडलाइन है और यहाँ पे वो होता है सही। तो सारा कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया, आपको भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं। अंकल जी से एक बार पूछ लेते हैं। अंकल जी अगर यहाँ पे कोई आधार कार्ड लिमिट क्रॉस सही कराने आना चाहता है तो कब मतलब खुला रहता है ये? सोमवार को खुला रहता है, सोमवार को खुलता है। अच्छा, वहाँ पे लिखा है, तो मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया, वहाँ पे लिखा है। तो ऐसा कुछ पूरा डिटेल है, आपको मतलब परेशान होने की बात नहीं है। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो सही हो जाएगा। ये बोर्ड लगा है और ये फैजाबाद रोड आगे फैजाबाद रोड है और इधर रोड है। आप जहाँ इनरोलमेंट कराएंगे वहाँ से 30 रुपये यहाँ लेता है। अब यहाँ आराम से आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो आपका 90 दिन में आधार कार्ड सही हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी का हेड ऑफिस यहीं पे है। आपका यहीं से सही हो पाएगा और कहीं से सही नहीं होगा। अगर आप दौड़ भाग रहे, किसी को पैसे दे रहे हैं, तो वैसे आपका सही नहीं होगा। पैसे देने की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो प्रोसेस है इनके प्रोसेस के हिसाब से चलिए, आपका ज़रूर सही हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पैसे पड़ते हैं कि नहीं, पूछते हैं, तो भाई यहाँ पे एक पैसा नहीं पड़ता। अंकल जी यहाँ पैसा पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता। यहाँ पे पैसे नहीं पड़ते। आप किसी दलाल या किसी के चक्कर में न पड़े कि यहाँ पैसे दे के काम होगा। यहाँ पे पैसे एक भी नहीं पड़ते। काम रतन स्क्वायर बिल्डिंग में है। हाँ, वो रतन स्क्वायर बिल्डिंग में होता है। अपडेट आपको इनरोलमेंट रतन स्क्वायर में कराना, वहाँ पे जस्ट 50 रुपये की फीस को आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना है।
अगर आप किसी से बुक करवा रहे हैं तो अपना फीस चार्ज बुक करने पे जनसेवा अगर 150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, वो बुक करने के चार्ज लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक करने के चार्ज दे सकते हैं क्योंकि वो दुकान खोल के बैठा है, काम करता है, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन अदर किसी दलाल को 500, 1000, 2000, 10,000 ऐसे ना दें, क्योंकि आप बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर, बहुत से लोग परेशान हैं। तो मैं इसलिए आया था सही देखने, आपको सारा कुछ मैंने गाइड कर दिया है। तो ये एक बार आप नोटिसिंग की देख लो, ये नोटिस और ये बोर्ड है, और ये कुछ वहाँ पे जहाँ 0 वो लिखा है वहाँ पे कुछ है, और ये सारा आपको टाइम वगैरह सारा लिखा है। 9:30 बजे खुलता है, और ये गार्ड रूम है, ये अंकल जी बैठते हैं यहाँ पे। तो आपको किसी को पैसे देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो आप आराम से आइए, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे, सही होंगे, और यहाँ पे जो बताएंगे वैसा आपने किया होगा तो आपका ज़रूर सही हो जाएगा। सारी जानकारी दे दी, एक बार रिपीट फिर से कर देता हूँ। आपको इनरोलमेंट टाइम में लेके जाना है SDM ऑर्डर, DOB सर्टिफिकेट, बस ओरिजिनल आधार, ये लगेगा इनरोलमेंट टाइम। इसका जब रिजेक्ट होगा तो आपको मेल करना है SDM ऑर्डर, इनरोलमेंट स्लिप और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, हाई स्कूल की भी मार्कशीट कर सकते हैं, आधार ओरिजिनल, सारे का एक सिंगल PDF स्कैन करके बना के यहाँ पे UDI की मेल है ऑफिशियल, मैं दिखाई देता हूँ। ये ऑफिशियल मेल है, इस ऑफिशियल मेल पे करना है। आप कहीं से भी हो, लेकिन करना है आपके इसी ऑफिशियल मेल पे। इस ऑफिशियल मेल पे करने के बाद आपको आप सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेके यहाँ भी इसके बाद रिजेक्ट होने के बाद यहाँ भी आ सकते हैं। इसके बाद आपको 90 दिन का वेट करना है, फिर आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।